हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ए लाइट ऑफ द लैम्प में। आज का विषय है सत्य क्या है, सत्य को कैसे जानें। सत्य सिर्फ एक है जिसे हम ईश्वर, अल्लाह या गॉड कहते हैं। सत्य को ढूंढने व प्राप्त करने की बात हर धर्मशास्त्र में की गई है, पर हम सत्य को कितना जान पाए हैं। वास्तव में सत्य कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। एक मृग जिसकी नाभिक में कस्तूरी होती है, पर वह उसकी तलाश में वन वन भटकती है। हम भी वैसे ही हैं, उसकी तलाश में भटक रहे हैं, पर स्वयं के भीतर विद्यमान उस ईश्वर को जान नहीं पाए हैं। जानने का अर्थ है आध्यात्म, स्वयं के भीतर जाना, स्वयं की खोज। एक प्रश्न है, मैं कौन हूँ? उस परम ईश्वर को जानने के लिए स्वयं को जानना होगा और स्वयं को जानने के लिए स्वयं के भीतर जाना होगा। इसके लिए हमें एक भारतीय होने के नाते अपने देश के प्राचीन धर्म, संस्कृति, योग व सभ्यता को जानना होगा, जिसमें प्राचीन ऋषि मुनि संत किसी एकांत जगह में जाकर तपस्या करते थे। वो अपने भीतर जाकर गहरी साधना करते थे और बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त करते थे। वह प्रक्रिया आज भी है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में आज भी यदि मनुष्य चाहे तो सत्य को जान सकता है। यह उसके लिए एक कठिन चुनौती है, पर यह असंभव नहीं है। संसार में आज तक जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने ईश्वर की कभी खोज की ही नहीं थी। उन्होंने स्वयं को ढूंढा था, स्वयं की खोज की थी, क्योंकि सत्य बाहर नहीं भीतर है, स्वयं में ही है। इसे ही योग कहा जाता है, यानी सत्य की खोज में स्वयं के भीतर जाना। सत्य सिर्फ एक है, पर प्रत्येक मनुष्य का सत्य अलग अलग। सत्य मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है, पर यदि कोई यह कहता है कि मैं सत्य को जानता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, तो यह सत्य उसी के लिए है। यह दूसरों के लिए सिर्फ एक सिद्धांत है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए अपना सत्य स्वयं ढूंढना होगा। जिस दिन हम सत्य को जान जाएंगे, उस दिन ईश्वर को जान जाएंगे। इसके विषय में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स हैविंग डिवाइनल एम्पावर, रेदर वी आर डिवाइनल बींग्स हैविंग ह्यूमन एम्पावर। यानी हम दैवी शक्ति वाले मनुष्य नहीं हैं, बल्कि हम मानव शक्ति रखने वाले दैवी प्राणी हैं। हमें लगता है कि हम शरीर है जिसमें आत्मा का निवास है, बल्कि ऐसा नहीं है। हम एक आत्मा हैं जो इस शरीर में अनुभव लेने आए हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने स्वयं को आत्मा के रूप में जाना था, और आत्मा का अर्थ है शरीर के भाव से अलग हो जाना, एक शून्यता। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है 5 डायमेंशन, यानी 5वां आयाम। पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है, और मनुष्य का शरीर भी। इसमें से एक तत्व है आकाश। आकाश को देखने पर क्या दिखाई देता है? एक शून्यता, एक खालीपन। बस यही है ईश्वर की उपस्थिति, अनकंडीशनल लव और पीस, गॉड की प्रेजेंस। अपने उसी आकाश को प्राप्त करना है, उसी शून्यता से भर जाना है। पर उस शून्यता को पाए कैसे? इसका एक ही उत्तर है, अपने भीतर जाना। बाहर की ओर न देखकर स्वयं के भीतर पहुंचा जाए और उस अंधकार में छिपे हुए प्रकाश से मिलना। हमारे सत्य तक न पहुंच पाने का सबसे बड़ा कारण है वो अंधकार जो हमारे भीतर विद्यमान है। डर, मोह, ईर्ष्या, डाह, हमारा ईगो, मैं ही हूँ होने का भाव, जो अपने आप को परफेक्ट बनाता है। पर मनुष्य कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही है जो परफेक्ट है, परम सिद्ध है, और वो है ऑलमाइटी गॉड। हम अपनी कमियों व दोषों को स्वीकार ही नहीं करना चाहते, और जब सत्य हमारे सामने आता है तो आईना दिखाता है, और हम उससे डरकर भागते हैं, क्योंकि हम उसका सामना नहीं करना चाहते। ब्रह्मांड का एक नियम है, जब तक हम सत्य के स्वभाव से विपरीत दिशा में भागते रहते हैं, तब तक हम व्याकुल, बेचैन व अशांत होते हैं। हम जहाँ जाते हैं, हर इंसान हमें आईना दिखाता है, हमारी कमियों को बताता है। यह संदेश है कि हमें अपने आप पर काम करने की जरूरत है। और जब हम भागते भागते थक जाते हैं तो रुक जाते हैं और निर्णय लेते हैं कि अब सत्य को स्वीकार करना है,
अपनी कमियों व दोषों को स्वीकार करना है, उन तमाम डार्कनेस को दूर करने का प्रयास करना है। और यही है हमारी आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी। इसके विषय में जीसस ने कहा था, तुम कटोरी व थाली को ऊपर से क्यों मांजते हो? वे तो भीतर असंयम अंधेरे से भरे हुए हैं। पहले कटोरे व थाली को भीतर से मांजो कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएं। उन्होंने मनुष्य के भीतर यानी मनुष्य मन की बात कही थी। सत्य को जानने के लिए मैं ही हूं के भाव को समाप्त करना पड़ता है। अहम का खत्म हो जाना यानी मनुष्य का मिट जाना, और जो शेष बचता है वो कोई और होता है, एक नई उत्पत्ति, मनुष्य के भीतर विद्यमान ईश्वर का भाव, उसका प्रकाश। इस पर कबीरदास जी का एक दोहा मुझे याद आता है, जब मैं था वो नाही, अब वो है मैं नाही, प्रेम गली इतनी सांकरी, इसमें दो न समाही। यानी जब मैं था तो वो नहीं था, अब वो है पर मैं नहीं हूँ। प्रेम की गली इतनी सकरी है कि दो नहीं समाते, अब दो नहीं एक ही है। स्वयं या अहम का खत्म हो जाना ही शून्यता है, और जो शून्य को प्राप्त कर लेता है वह शिखर तक पहुंचता है, और इसे ही कहा जाता है शून्य से शिखर तक की यात्रा। पुराना मनुष्यत्व मिट गया, नया मनुष्यत्व जी उठा, और जो जी उठा है वो अद्भुत, अलौकिक व प्रदीप्त है। वही है ज्ञान का प्रकाश। वह ज्ञान का प्रकाश शून्यता, वही है सत्य। आज आवश्यकता है इस बात की कि क्या हमने स्वयं के सत्य को जाना है। यदि जाना है तो हम स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं। यदि नहीं तो हम आज भी बंधन में हैं। वी वेयर मेड फॉर मोर, हम और अधिक के लिए बने हैं। इस संसार से बढ़कर भी कुछ है जिसके लिए हम रचे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि सत्य क्या है और सत्य को कैसे जाना जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।